क्या आप जानते हैं हम कोई भी चीज कैसे सीख सकते हैं? समय देकर सब कुछ सीख सकते हैं। तो बस कुछ नया सीखने के लिए इस वीडियो को कुछ समय दें। रिच डैड पुअर डैड एक पर्सनल फाइनेंस बुक जो पैसे और संपत्ति के बारे में पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देती है। इस किताब में रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने दो पिता पुअर डैड और अपने सबसे अच्छे दोस्त के पिता रिच डैड की वित्तीय सोच को साझा करते हैं। कियोसाकी ने कई लेसन्स और कहानियों के माध्यम से दिखाया है कि कैसे रिच डैड का पैसा और निवेश के प्रति दृष्टिकोण उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है, जबकि पुअर डैड की पारंपरिक सोच उन्हें वित्तीय संघर्ष में रखती है। ये किताब फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट्स और लायबिलिटीज को समझने और एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग की शक्ति जैसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है। कियोसाकी का मुख्य उद्देश्य पाठकों को पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित करना है, उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी और इंडिपेंडेंस की दिशा में ले जाना है, बजाय कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट और सेविंग के रास्ते पर निर्भर होने के। इस किताब ने दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी वित्तीय रणनीतियों पर पुनर्विचार करने और अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण पाने के लिए प्रेरित किया है। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के लिए काम करने के बजाय एसेट्स एक्वायर करने पर ध्यान केंद्रित करना सिखाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अपनी नौकरियों पर निर्भर रहते हैं। यह समझना कि पैसा कैसे काम करता है और इसे आपके लिए कैसे काम किया जा सकता है महत्वपूर्ण है। भय और इच्छा वे प्राथमिक भावनाएं हैं जो अधिकांश लोगों को पैसे के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। धन की कुंजी यह सीखना है कि पैसे को आपके लिए काम कैसे कराया जाए, बजाय इसके कि आप पैसे के लिए काम करें। स्कूल फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाते, वे छात्रों को एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार करते हैं, न कि एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर बनने के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी ने 10 सेंट प्रति घंटे के लिए अपने रिच डैड के लिए काम किया, जिसने उन्हें पैसे के बारे में मूल्यवान सबक सिखाए जो स्कूल में नहीं सिखाए गए थे। रॉबर्ट के दोस्त माइक की कहानी, जिसने उनके साथ सीखा, यह दिखाती है कि कैसे रिच डैड के लेसन्स ने उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व को समझने में मदद की। लेसन 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अमीर लोग अपने एसेट कॉलम्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य लोग अपने इनकम स्टेटमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एसेट्स आपके पॉकेट में पैसे डालते हैं, जबकि लायबिलिटीज पैसे निकालते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना लोग अक्सर कड़ी मेहनत करने और बिलों का भुगतान करने के चक्कर में फंसे रहते हैं, बिना कभी आगे बढ़े। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर समझना मौलिक है। फाइनेंशियल एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होनी चाहिए, न कि केवल एक बार की घटना। एक युवा जोड़े का उदाहरण जो बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी वित्तीय रूप से संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना नहीं जानते और एसेट्स के बजाय लायबिलिटीज एक्यूमुलेट करते हैं। रॉबर्ट की पर्सनल स्टोरी कैसे उनके एजुकेटेड डैड पुअर डैड वित्तीय रूप से संघर्ष करते थे, जबकि उनके पास एक अच्छी नौकरी और हाई इनकम थी, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी थी। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। दूसरों के लिए काम करने के बजाय अपना बिजनेस बनाने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग ऐसे एसेट्स एक्वायर करते हैं जो इनकम जनरेट करते हैं, जिससे वे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हैं। अधिकांश लोग किसी और के लिए काम करते हैं और अपना जीवन किसी और का बिजनेस बनाने में बिताते हैं। सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम उन्हीं एसेट्स से आती है जो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। जीवन में जल्दी अपना बिजनेस माइंड करना महत्वपूर्ण है ताकि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की जा सके। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक की कहानी, जिन्होंने समझा कि उनका असली बिजनेस हैमबर्गर्स नहीं बल्कि रियल एस्टेट था। इस दृष्टिकोण ने मैकडॉनल्ड्स को एक ग्लोबल रियल एस्टेट पावर हाउस बनने में मदद की। रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड से सीखा कि सैलरी कमाने के बजाय इनकम जनरेटिंग एसेट्स एक्वायर करने पर ध्यान केंद्रित करें। द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। टैक्सेस का इतिहास और रिच लोग कॉरपोरेशंस का उपयोग कैसे करते हैं, यह समझना वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। टैक्स सिस्टम को शुरुआत में रिच पर कर लगाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह मिडिल क्लास पर अधिक हेविली टैक्स लगाने के लिए इवॉल्व हो गया। कॉरपोरेशंस सिग्निफिकेंट टैक्स एडवांटेजेस प्रदान करती हैं जो इंडिविजुअल्स के पास नहीं होती हैं। रिच लोग अपने टैक्स लायबिलिटीज को कम करने और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए कॉरपोरेशंस का उपयोग करते हैं। कॉरपोरेशंस की शक्ति का लाभ उठाना सब्सटेंशियल फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रदान कर सकता है। रिच डैड के कॉरपोरेशंस का उपयोग कर टैक्सेस को कम करने और एसेट्स की रक्षा करने की तुलना पुअर डैड के हायर टैक्स बर्डन से करें, जो हाई सैलरी कमाते थे लेकिन कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स का उपयोग नहीं करते थे।
इनकम टैक्स कैसे इंट्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड हुआ, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। शुरुआत में रिच को टारगेट किया गया लेकिन अंततः मिडिल क्लास पर बोझ बन गया। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने और पैसे इन्वेंट करने की क्षमता शामिल होती है। अमीर लोग प्रोएक्टिव रहते हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को खोजते और क्रिएट करते हैं। अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन और इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना और क्रिएटिवली सोचना वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अमीर लोग नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन्हें पैसे इन्वेंट करने और वेल्थ क्रिएट करने में मदद करते हैं। रॉबर्ट ने एक छोटे रियल एस्टेट डील में इन्वेस्ट किया जिसने सिग्निफिकेंट रिटर्न्स जनरेट किए। फाइनेंशियल एजुकेशन और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के महत्व को दिखाया। रिच डैड ने क्रिएटिव फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज का उपयोग कर एसेट्स एक्वायर किए और अपनी वेल्थ बढ़ाई, जो पुअर डैड की कंजर्वेटिव अप्रोच के विपरीत था। लेसन 6, वर्क टू लर्न। डोंट वर्क फॉर मनी। नए स्किल्स और एक्सपीरियंस सीखने के लिए काम करना पैसे के लिए सोली काम करने से अधिक मूल्यवान है। अमीर लोग डाइवर्स स्किल्स और नॉलेज एक्वायर करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मदद कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड स्किल्स महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वित्तीय सफलता के लिए विभिन्न स्किल्स और नॉलेज का ब्रॉड रेंज होना महत्वपूर्ण है। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होनी चाहिए और नई चीजें सीखने के अवसरों की तलाश करना बड़े वित्तीय रिवॉर्ड्स ला सकता है। अनुभव और ज्ञान के लिए काम करना नए अवसरों और वेल्थ के पाथवेज खोल सकता है। विभिन्न जॉब्स और इंडस्ट्रीज में काम करके रॉबर्ट की पर्सनल जर्नी वैल्यूएबल स्किल्स और नॉलेज हासिल करने के लिए जो उन्हें फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने में मदद की। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को बिजनेस चलाने और फाइनेंसेस मैनेज करने के विभिन्न पहलुओं को सीखने के लिए विभिन्न रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए प्रोत्साहित किया। लेसन 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। वित्तीय सफलता के प्रमुख ऑब्स्टिकल्स हैं भय, सिनिसिज्म, आलस्य, बुरी आदतें और घमंड। इन बाधाओं को पार करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन और सीखने और अडेप्ट करने की विलिंगनेस की आवश्यकता होती है। पैसे खोने का भय और असफलता का भय वित्तीय सफलता के बड़े बाधाएं हैं, लेकिन सही माइंडसेट और स्ट्रेटजीज के साथ इन्हें मैनेज किया जा सकता है। सिनिसिज्म और स्केप्टिसिज्म लोगों को अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और एक्शन लेने से रोक सकते हैं। आलस्य और बुरी आदतें वेल्थ बिल्ड करने और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के प्रयासों को कमजोर कर सकती हैं। घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की ओर ले जा सकते हैं। रॉबर्ट ने अपने इन्वेस्टिंग के भय को कैसे पार किया और कैलकुलेटेड रिस्क्स लिए जो पे ऑफ हुए, ये दिखाने के लिए एक उदाहरण। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को उनकी ओन ऑब्स्टिकल्स को पहचानने और ओवरकम करने में कैसे मदद की। सेल्फ अवेयरनेस और कंटिन्यूअस लर्निंग के महत्व को एम्फसाइज किया। लेसन 8, शुरुआत करना। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। क्लियर गोल सेट करना और उन्हें अचीव करने के लिए एक्शन लेना आवश्यक है। प्रोक्रेस्टिनेशन और इंडिसीजन फाइनेंशियल सक्सेस के बड़े बैरियर्स हैं। छोटी शुरुआत करना और धीरे धीरे बढ़ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने का प्रैक्टिकल तरीका है। भविष्य के लिए एक क्लियर विजन और प्लान होना मोटिवेशन और डायरेक्शन दे सकता है। रॉबर्ट ने छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी पोर्टफोलियो बनाई, जिससे पता चलता है कि छोटे कदम भी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सक्सेस ला सकते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को गोल सेट करने और उन्हें अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट एक्शन लेने के लिए इनकरेज किया, जो परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन की इंपॉर्टेंस बताता है। लेसन 9, और चाहिए। यहां कुछ करने के लिए है। कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए की है। फाइनेंशियल लिटरेसी को इंप्रूव करने और वेल्थ बिल्ड करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स और एक्शंस लिए जा सकते हैं। बुक्स, मेंटर्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से पढ़ना और सीखना वैल्यूएबल इंसाइट्स और नॉलेज दे सकता है। जो कुछ भी सीखते हैं उसे लागू करना फाइनेंशियल सक्सेस के लिए क्रूशियल है। नेटवर्किंग और लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करना सपोर्ट और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। रॉबर्ट ने फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने के बाद भी सीखना और नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढना जारी रखा, जिससे लाइफ लॉन्ग लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट की इंपॉर्टेंस पता चलती है। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को सक्सेसफुल लोगों के साथ खुद को घेरने और उनके एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए इनकरेज किया, जो मेंटरशिप और नेटवर्किंग के वैल्यू को एम्फसाइज करता है। सही माइंडसेट, एजुकेशन और एक्शंस के साथ फाइनेंशियल सक्सेस अचीवेबल है। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करना और दूसरों पर निर्भर न रहना बहुत महत्वपूर्ण है।
फाइनेंशियल लिटरेसी और इंटेलिजेंस को डेवलप करना वेल्थ अचीव और मेंटेन करने के लिए क्रूशल है। ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना और अपने गोल्स की ओर कंसिस्टेंट एक्शन लेना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सक्सेस ला सकता है। नॉलेज को शेयर करना और दूसरों की मदद करना भी आपके अपने फाइनेंशियल ग्रोथ और फुलफिलमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेट्स सी व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस अमेजिंग बुक। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा रिच डैड पुअर डैड केवल एक फाइनेंशियल लिटरेसी पर किताब नहीं है, ये पैसे और वेल्थ के बारे में आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक गाइड है। कियोसाकी द्वारा साझा किए गए लेसन्स टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं जो किसी को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सक्सेस अचीव करने में मदद कर सकते हैं। कियोसाकी का संदेश स्पष्ट है, फाइनेंशियल एजुकेशन और लिटरेसी प्रॉस्पेरस फ्यूचर अनलॉक करने की कीज हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का डिफरेंस समझकर, पैसे को आपके लिए काम करना सीखकर और फाइनेंशियल सक्सेस के कॉमन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके रीडर्स रैट रेस की कंस्ट्रेंट से ब्रेक फ्री कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम का जीवन बना सकते हैं। आज की फास्ट पेस्ड और एवर चेंजिंग वर्ल्ड में रिच डैड पुअर डैड में दिए गए प्रिंसिपल्स पहले से अधिक रेलिवेंट हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ट्रेडिशनल पाथ्स जैसे स्टेबल जॉब और पैसे बचाना अब पर्याप्त नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और चेंजिंग जॉब मार्केट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करने के लिए एक नए अप्रोच की आवश्यकता करते हैं। बुक के लेसन्स जो अपने जीवन में लागू करना चाहे। 1. फाइनेंशियल एजुकेशन से शुरुआत करें। खुद को फाइनेंस के बारे में कंटिन्यूअसली एजुकेट करने के लिए कमिटमेंट करें। बुक्स पढ़ें, कोर्सेस लें और वैल्यूएबल इंसाइट्स देने वाले मेंटर्स को ढूंढें। अपनी फाइनेंसेस को समझें, अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का स्टॉक लें, अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज को समझें। 2. अपना माइंडसेट बदलें। अपने माइंडसेट को एम्प्लॉय से इन्वेस्टर की तरह शिफ्ट करें। इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स एक्वायर और बिल्ड करने पर फोकस करें। रिस्क को अपनाएं, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना सीखें और जहां दूसरे ऑब्स्टिकल्स देखते हैं वहां अपॉर्चुनिटीज देखें। 3. एक प्लान बनाएं। डिफाइन करें कि फाइनेंशियल सक्सेस आपके लिए कैसा दिखता है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड स्मार्ट गोल सेट करें। एक्शन लें। अगर ज़रूरत हो तो छोटे से शुरुआत करें, लेकिन अपने फाइनेंशियल गोल्स की ओर कंसिस्टेंट एक्शन लें। चाहे वह आपकी इनकम का एक हिस्सा बचाना हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हो या एक साइड बिजनेस शुरू करना हो, हर कदम महत्वपूर्ण है। 4. अपना नेटवर्क बनाएं। ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाएं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स शेयर करते हों और सपोर्ट और एडवाइस दे सकते हों। मेंटरशिप ढूंढें। ऐसे मेंटर्स को ढूंढें जिन्होंने वह फाइनेंशियल सक्सेस अचीव की हो जिसकी आप एस्पायर करते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें। 5. परसिस्टेंट और एडेप्टेबल बने रहें। फियर, सिनिसिज्म और बैड हैबिट्स जैसे कॉमन ऑब्स्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करें और एड्रेस करें। फाइनेंशियल एजुकेशन और इंडिपेंडेंस की परस्यूट में परसिस्टेंट बने रहें। चेंज को अडेप्ट करें। इकोनॉमी और जॉब मार्केट में चेंजेस के लिए तैयार रहें। इन्फॉर्म्ड रहें और ज़रूरत के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज पिवट करने के लिए तैयार रहें। रिच डैड पुअर डैड इनवैल्यूएबल लेसन्स प्रदान करता है जो आपके पैसे के बारे में सोचने के तरीके को बदल सकते हैं और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। पुस्तक में आउटलाइन किए गए प्रिंसिपल्स को अपनाकर, खुद को कंटिन्यूअसली एजुकेट करके और कंसिस्टेंट एक्शन लेकर आप अपने और अपने परिवार के लिए एक प्रॉस्परस फ्यूचर बना सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की यात्रा एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है। आज ही वह कदम उठाएं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कमिट करें। यदि ये समरी आपको अच्छी लगी है तो हिंदी एसेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।